जी सर, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी वालेकुम सलाम। पिछले लिंक में आया था सर वीडियो। आप पिछले स्ट्रीम में आए थे, वेलकम बैक जनाब। हाँ सर, एथिज्म, ह्यूमैनिटी, साइंटिफिक रीजन। हेलो। ओह याद है सर? सुभान अल्लाह, जी जी जी। वेलकम बैक, कैसे हैं आप? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी जी फरमाइए। मैंने बोला आज का टॉपिक होगा कन्विंस मी ऑन इस्लाम। आपने मुझे रिपीट आप टॉपिक पकड़ा एक स्ट्रीम करें, मुझे उसमें बुलाएं, देखें फिर क्या होता है। है। बहुत बढ़िया सर। तो करेंगे एक्चुअली कन्विंस, आज सर, हमें बताएंगे कि एथियज्म जो है वो साइंस होती है और ह्यूमैनिटी होती है। वो एक्चुअली क्या? फैक्ट्स बता रहा था मैं। फैक्ट बता रहा था उस दिन। नहीं, फैक्ट्स नहीं थे वो। आई एम सॉरी। वो फैक्ट्स इस तरह से होते हैं कि, और फैक्ट्स की भी नेचर हमें समझने की जरूरत होती है। आप कह सकते हैं कि जो चीज़ मैंने कही है वो मैंने एविडेंस के तौर पे की है, बट दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। आप ये कह सकते हैं हाँ मैंने ये कही है, लेकिन हाँ मेरे, हाँ ये एथियज्म एथियज्म साइंस है और एथियज्म ह्यूमैनिटी है। कब से भाई? हमें भी पता बेसिक चले ये दलील कब थी बस चेंज मेरा। हुआ। जी। बेसिक दलील थे मेरे। नहीं, दलील नहीं थी, इसे असर्शन कहते हैं। दलील बड़ी ऊपर की चीज होती है। अब मैं कह दूं कि जो एथियज्म है वो जादू है, तो क्या ये दलील हो जाएगी? नहीं सर। तो फिर कन्विंस करेंगे आज फिर। सर एक्चुअली का सर, अभी एथिज्म ऐसा होगा, एक लाइव, एक ऐसा होगा सर सिस्टम की जैसा कपड़े कैसे बदलते, बस लोग रंग बदल रहे। हम्म। आई एम एथिस्ट। हाँ, अब खुद को ये एथिस्ट कहना मिसाल, आप लोगों को क्या कर रहे हैं, कुछ समझ यानी नहीं। ये मिसाल थोड़ी समझाइए हमें, कपड़े बदलने से क्या मुराद, अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्चुअली सर जैसे कि मैं एथिज्म हूँ, मैं एथिस्ट हूँ। आजकल हम्म। कॉलेज में ऐसा कर रहा लोग, स्टूडेंट्स आजकल बोल रहे मैं एथिस्ट हूँ। तो ऐसा अच्छा, एक फैशन होगा सर, एथिस्ट बोलना एक फैशन होगा। बस इतनी सी बात है एथियज्म में फिर। हाँ, एथिस्ट बोलना एक फैशन होगा, आई नॉट बिलीव इन गॉड, बस। श्योर। फिर अचानक से दो तीन लोग देखेंगे आर यू श्योर कि पॉपुलैरिटी के आप हिसाब से। मुझे, आर यू श्योर सर कि आप मुझे एथियज्म पे कन्विंस करने आए हुए हैं? नहीं सर, नहीं, ये आपको नया फैशन ट्रेंड बताने आए हैं। तो बेसिकली आप ये नए कह फैशन, रहे हैं। ट्रूथ फैशन, ट्रूथ मॉरलिटी बता रहा अच्छा, मैं आपसे एक दो सवाल फिर पूछूँ, आपकी बातों से जो है हूँ। हाँ बड़े सर। इंटरेस्टिंग पहलू सामने आ रहे हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एथियस्ट इज जस्ट कूल, राइट? सिर्फ सिर्फ कूल होने का नाम है एथियस्ट। यस सर, इसमें आजकल कोई देखा फिर, जाए माशरे में यही चल रहा है सर, कूल। और आप एथियस्ट हैं? नो सर, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है सर। आप मुसलमान हैं? अच्छा अच्छा। ठीक। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद आप एथियस्ट हैं, बस यही चल रहा है हाँ, बेसिकली चलिए लेकिन ठीक है, आपने लास्ट बहुत टाइम ये कहा नहीं था आपने कि एथियज्म जो है ये साइंटिफिक पोजीशन है और ये साइंस होती है और ये होता है वो होता है? एक्चुअली सर मेरा मौजू रखा। आपने मौजू रखा, हाँ हाँ, और क्या हुआ फिर? बस आपने सर, आपने थोड़ा हार्ड हार्ड बीट हार्ड गन मुझे मार दी डायरेक्ट। मैंने? हाँ सर, एकदम सर, कम ऑन यार, क्वेश्चन जवाब कम कर ऑन, दो सर। अब ऐसे तो कम ऑन ब्रदर। हक बात का चुप्पी नहीं है ना सर, वो तो है ना। क्या एक क्या चीज? सिंपल सा रूल है। नहीं नहीं ब्रदर, मैं जी ऐसे सर। कैसर हार्ड भाई वाली बात एज अ जो है ना वो। लिसनर, कैसर भाई एज अ लिसनर पुरानी बात क्या थी और अभी क्या चल रही है, हम एज अ लिसनर नहीं समझ पा रहे। इसको या यस तो सर। पुराना कॉन्टेक्स्ट नहीं, जो है वो उसको छोड़ दिया जाए, और आज बात करनी ओके। है कोई प्लीज कीजिए, वरना मैं नेक्स्ट कॉलर को ले दूं। और ओके मैडम, ओके मैडम, क्वेश्चन है मैडम। मैडम एक बहुत शुक्रिया। एक आपके क्वेश्चन था, आपने जो आइकॉन रखा हिजाब का, हम्म। आई इम्प्रेस। आपने हिजाब का आइकॉन रखा कि एकदम कि हिजाब बहुत कंपलसरी है इस्लाम में बोल के। आई जज़ाकल्लाह खैर, इम्प्रेस कि बहुत आप बहुत भी आप पर्दा कर रहे हो यूट्यूब पर भी, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इवन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा भी ऑन नहीं करी, और मैंने वो अपना हाँ ना। हिजाब के पीछे भी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। बल्कि आपको बैक स्टेज भी लीव करना पड़ेगा, और आ जाते हैं एक मैं जरा एक मिनट जरा देख लेती हूँ, मैंने किसी को क्यू में रखा था ताकि नाइंसाफी ना हो जाए। आफ्टर सिंपल इट इज फालतू अकाउंट। ले जी, फालतू अकाउंट, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है मेरी आप लोगों को? जी जी आ जी। रही है। जी, मैं एक्स मुस्लिम थीस्ट हूँ। थीस्ट में विच गॉड इन विच बिलीव इन गॉड, ठीक है। बाकी मैं आपकी स्ट्रीम वगैरह सुन रहा था। मैं दो बातें करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब उस जी पर आप एग्री करें या ना करें वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं अब दो बातें करूँगा यहाँ पर। जैसे आप बार बार कह रहे हैं, कहे जा रहे हैं बार बार कि एथियस्ट में मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी, क्योंकि उन्होंने मज़हब छोड़ दिया, इसके अंदर मोलैरिटी नहीं है। मोलैरिटी मज़हब ही सिखाता है, ठीक है। तो मैंने अब एक बात बताएं कि एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है, जो कि नेचर है ह्यूमन का, ठीक है,
वैसे इसमें आपके काफी उसमें बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपसे बस दो चीजें बात करूंगा। ठीक है। ठीक है, तो ना 2 चीज़ें बात करूँगा। एक तो ये मोलारिटी पे, और दूसरा जो एक्स मुस्लिम को आप बैश कर रहे हैं, ठीक है? जवाब नहीं दे रहे, बैश कर रहे हैं आप, ठीक है? नहीं, पहली बात ठीक नहीं है। चलें ठीक है, मैं आपको फिर आगे बात करते तो आप मुझे बताइएगा, मैं ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अगर कह दूं ठीक है तो ये इम्प्लाई करता है कि मैं एक्स मुस्लिम्स को बैश करता हूँ। कभी आपने चलें सुना मेरे मुंह ठीक से है। एक्स मुस्लिम्स मैं के बारे में कोई सख्त सख्त लफ्ज़ मैंने अभी कहा आप हो, गालिब कमाल इस साहब बात के की? बारे में, अभी गालिब कमाल साहब ने मुझे कितनी वो मतलब कितना इंस्पायर मैं बताता हूँ आपसे। देखिए कितने एक्स हाँ, मुस्लिम से इंस्पायर मैं आपको बताता हूँ, ठीक जी, है? जी, बिल्कुल। ये हर गालिब जो है वो एक्स क्रिश्चियन है, नंबर 1 वो एक्स मुस्लिम नहीं है, चलें नंबर 1 बात। नंबर मतलब कि नंबर 2 एथियस्ट है ना वो, एथियस्ट नंबर है 2 तरीके से। ये, हाँ जी, नंबर 2 ये कि मैं गालिब कमाल से बड़े अरसे से मैं कह रहा था, बड़े आप जनाब करके तमीज़ से बात कर रहा था, लेकिन जो आदमी अंबिया की बीवियों को गालियाँ देता है, जो आदमी अंबिया को गालियाँ देता है, आप समझते हैं मैं उसको बैश कर रहा हूँ, जबकि मैंने कभी उसकी वालिदा के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही है। मैंने कभी उसके वालिद साहब के बारे में बुरी बात नहीं कही है, और वो जानता है कि हमारे हमारे अंबिया की बीवियाँ ये हमारे लिए हमारे माँ-बाप से ज़्यादा बढ़ के ये इज़्ज़त और तौक़ीर रखते हैं। इसके बावजूद अगर मुसलसल उसकी तरफ से इस तरह के घटिया अल्फाज निकल रहे हैं और हम गाली नहीं दे रहे हैं, तो इसे आप बैशिंग कह रहे हैं या शराफत कहना चाहिए आपको? मैं गालिब कमाल का जवाब पहले दे दूँगा, बाद में 2 हुँ, सवाल है। पहले मैं जी, जी। अपनी बात कर लूँ, फिर गालिब कमाल साहब के या हारिस सुल्तान साहब की मैं ठीक है? आपने बोला कि मोलारिटी नहीं होती, तो एक बात बताएँ कि जो जितने भी मज़ाहिर, ठीक है, हिंदुइज़्म, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, बोला गया है कि आप जब कोई नेक काम करेंगे, ठीक है, तो आपको उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब जन्नत, जहन्नुम, ठीक है? ये बात है कि नहीं है? ये बात है। बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, लेकिन नहीं, नहीं, अ, है कि नहीं है, ये बताएँ आप, है ना? है कि नहीं, इतनी ये सिंपल बातें नहीं है। एक आदमी है, उसने मिसाल के तौर पे अच्छा काम किया हुआ है, इस तरह से कि उसने एक चिड़िया को पानी पिला दिया है, ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन एट द सेम टाइम उसने किसी का कत्ल भी किया हुआ है, तो उसको चिड़िया को पानी पिलाने पे जन्नत नहीं मिल जाएगी। वो पूरा अकाउंट है कि आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। वो बात आप सही उसमें कह रहे हैं, मैं हकूक़ उसमें वो अल-इबाद नहीं है, कर डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं ये बात सही तो मैं इसलिए यही मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि असूली तौर पे आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ का येस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं, चलें ठीक है। मैं ये हुँ, कह रहा हूँ कि रिवॉर्ड है ना, कि कोई भी नेकी हाँ, करो आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड एक तरीके का लालच भी है, ठीक है? जन्नत ठीक का है, कि यार ये आप ये करो, ठीक है, आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है? लेकिन सही। मैं वैसे एथियस्ट हूँ नहीं, मैं थीस्ट हूँ, ठीक है? देखिए, लेकिन एथियस्ट का जो वो है, एथियस्ट कहते हैं कि तुम नेकी करो, ठीक है? किसी जन्नत जहन्नुम के लालच में नेकी ना करो, ठीक है? तो जी, एक बात बताएँ, एक बंदा जन्नत के लालच में नेकी कर रहा है, आप लॉजिकली सोचें, ठीक है? एक बंदा जन्नत के लालच में वो कर रहा है नेकी, ठीक है? और एक बंदा बगैर जन्नत के लालच में नेकी कर रहा है, ठीक है? तो ठीक कौन है। दोनों बराबर हो सकते हैं? जो किसी लालच के बगैर नेकी कर रहा है और जो किसी लालच में नेकी कर रहा है, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे कैसे बराबर हो एक सकते हैं? एक बात मैं आपसे मैं अर्ज़ करूँ, जी, जी। क्योंकि बहुत और लोग वेट करते हैं। आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है तो मैं उस पे मुझे फिर इजाज़त दिया करें कि मैं बात करूँ, क्योंकि जब आप उसकी अच्छा, मैं एग्ज़ाम्पल्स कंप्लीट में नहीं हुआ, जाएँगे तो टाइम सॉरी, ज़ाया सॉरी। होता है। आपका सवाल यही है कि एथियस्ट जो होता है वो बगैर किसी रिवॉर्ड के नेकी करता है, और जो थोड़ा-सा और थियस्ट बोल होता दूँ, है थोड़ा-सा और बोलूँ, फिर आप जवाब मैं दे इसको दीजिएगा। एड्रेस कर दूँ फिर? मैं इसको एड्रेस कर दूँ? थोड़ा-सा मैं एक सवाल तो कंप्लीट ना थोड़ा-सा और बोल दूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? फरमाइए। देखिए हाँ, ठीक है, जैसे आपने कहा कि इंसान नेकी करेगा, ज मतलब कहते हैं इंसान नेकी करेगा उसको जन्नत मिलेगी, ठीक है? तो इंसान का एक नेचर भी है, तो इंसान का एक नेचर भी है कि इंसान को दूसरे इंसान की तकलीफ पहुँचती है। अब रास्ते से एक बिल्ली आ रही है, ठीक है? उसको हुँ, प्यासी है, भूखी है, ठीक है? अब मुझे उसको पानी पिलाना है, तो मुझे किसी अल्लाह से पूछने की ज़रूरत थोड़ी ना कि मैं उसे पानी पिलाऊँ, मेरा नेचर है, मैं उसको पिलाऊँगा। इसमें कौन-सी हुँ। आपको मैंने मज़हब ने तो लालच दी है, बल्कि इधर तो ये सिखाता है कि आप बगैर किसी लालच के हेल्प करो, मतलब एथियज़्म ज़्यादा अच्छा पैगाम दे रहा है, लॉजिकली देखें। एक बंदा लालच का नेकी कर रहा है और एक बंदा बगैर लालच के, मतलब उसके अंदर वाक़ई में इंसानियत है। हुँ। अब दे दें जवाब, शुक्रिया टाइम देने के कौन-सा लिए। आपने अपने सवाल में वैल्यू ऐड की है? जब मैं कह जो रहा हूँ आपका सवाल समझ आ गया है मुझे मैंने तो। दूसरे इंसानी नेचर की बात कर रहा था, बिल्ली वाली एग्ज़ाम्पल आप इंसानी अपने आप नेचर को की बात म्यूट कर कर रहे लीजिए प्लीज़। आप जी, अपने आप जी, को म्यूट कर जी, जी। लीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एथियस्ट हज़रात हमारे हैं, उनके साथ इश्यू ये है कि वो कुछ उन्होंने स्पेशल आंसर्स रखे हुए हैं, और हर बात का वो ऐसे ही जैसे आप एक प्रोडक्ट उठा के सामने रख देते हैं कि भई ये हमारा जवाब है। लेकिन जब आप उसको एग्ज़ामिन करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सारे का सारा कोलैप्स कर जाता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एथियस्ट आम तौर पे ये कहते हैं कि हम बगैर लालच के अच्छा काम करते हैं, आप लालच में आके अच्छा काम करते हैं। जब मैं एथियस्ट से पूछता हूँ कि अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ कि रेप करना, मर्डर करना क्यों बुरी बात है? देयर इज़ एब्स अगर कोई डिवाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्लेज़र की बात है, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप करें। तो ट्रेडमार्क जवाब आगे से ये होता है कि देखिए फिर सबने करना शुरू कर दिया तो वो तो काम खराब हो जाएगा ना, इसलिए एक सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। व्हिच इज़ टू से कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सोसाइटी नहीं बनाएँगे तो फिर हमारी अपनी सेफ्टी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। व्हिच मीन्स कि वो अपनी सेफ्टी के डर से अच्छा काम कर रहे होते हैं या बुरे काम से रुक रहे होते हैं। नथिंग एल्स। व्हिच मीन्स कि अगर एक पावरफुल एथियस्ट है जिसको सोसाइटी का कोई डर नहीं है, वो जो मर्ज़ी करे, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कह देना कि एथियस्ट जो होते हैं वो बगैर किसी रिवॉर्ड के या बगैर किसी डर के वो चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको इस दुनिया में डर है अपनी सेफ्टी का, इसलिए वो अच्छे काम करते हैं। ये तो होगा आपका एथियस्ट का जवाब। दूसरी जो आपने बात कही कि जो इंसान की नेचर है, देखिए ये बड़ा
बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कि इंसान के अगर नेचर है और वो जस्ट नेचर है, वो काइंड नेचर है, और उस नेचर की कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्यों होनी चाहिए, ये नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमें एक अच्छा माशरा चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो वैसे ही आपका आर्गुमेंट कोलैप्स कर जाएगा, जो कि ये है कि वो बगैर किसी रिवॉर्ड के करते हैं, बगैर किसी डर के करते हैं। तो दैट्स वन प्रॉब्लम विद इट। लेकिन अगर हम उसको 1 मिनट के लिए ना भी डिस्कस करें, क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल बनता है कि अच्छी नेचर की नेचुरल एक्सप्लेनेशन है ही क्यों? वाई शुड आई केयर कि मैंने बिल्ली को कुछ देना है? मुझे क्या तकलीफ पड़ी हुई है कि मैंने बिल्ली को पानी देना है, दूध देना है, प्यासी है, व्हाटएवर। वाई? मैं ना करूं तो आपके नजदीक क्या मैं कि बुरा इंसान हो जाऊंगा? बिल्ली को मैं वहीं पे कत्ल कर दूं, मार दूं उसको सिरे से? अगेन द क्वेश्चन विल बी कि क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? गगन, टेल मी। जैसे आपने कहा कि वो लोग भी एथियस्ट लोग भी अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, ठीक है, और आपने कहा कोई आपका रेप कर दे, मतलब आपका ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम से किसी मजहब ने एक स्टैंडर्ड रखा है कि यार ये काम करोगे तो बुरे जुमरे में आता है, ये काम करोगे तो अच्छे जुमरे में आता है, ठीक है। अब आपने कहा कोई बंदा रेप कर ले, चोरी कर ले, ठीक है, तो तुम कैसे बोलोगे कि यार इसने गलत किया, इसने वो किया, ठीक है। हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कि अगर फर्ज करें कि आप किसी ने किसी का रेप किया, ठीक है, किसी ने किसी का चोरी के किसी को कत्ल कर दिया, ठीक है, वही काम कोई आपके साथ करे, ठीक है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई आपको मारे पीटा, आपका कत्ल कर दे, आप कोई चोरी कर ले, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और कोई बहुत आपके बुरा साथ, लगेगा। ठीक है, और कोई आपके साथ मतलब आपकी तारीफ करे, ठीक है, या आपकी हेल्प करे, तो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो भाई जो काम आपके साथ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है कि यार ये मुझे मार रहा है, ठीक है, तो ये बुरा कर रहा है, ये मेरे अगर हेल्प कर रहा है तो अच्छा कर। इसमें स्टैंडर्ड कहाँ से आ गए? तो नेचर खुद ही समझ में आ गया। आप बोल रहे हैं कि इसको एक स्टैंडर्ड ही एक बना हुआ। सेकंड, जी एक सेकंड दीजिएगा। ये जो आप पहले बात कर रहे थे, आप उसी के खिलाफ आर्गुमेंट अब आप दे रहे हैं कि वो बगैर किसी रिवॉर्ड के, बगैर किसी डर के करते हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूं, और एथियस्ट की बात को मैं कॉपी कर रहा हूं, जिसको आप इंडोर्स कर रहे हैं कि अगर आपके साथ होगा तो फिर क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि उनके लिए अच्छाई की वजह यह है कि आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोसाइटी में सब अच्छा काम करेंगे, उससे एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, तो रिवॉर्ड यह है कि आप सेफ्टी के साथ रहेंगे। और एनर्की अगर होगी, कि लॉलेसनेस होगी, तो उसमें फिर डर यह है कि सबका नुकसान होगा। तो ये आपका आर्गुमेंट नलीफाई हो जाता है कि वो बगैर किसी डर और बगैर किसी रिवॉर्ड के करते हैं। उनकी सेफ्टी ही उनका रिवॉर्ड है, और उनकी सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज होना ही उनका डर है। आर्गुमेंट फिनिश, बात खत्म। नहीं तो उसके सॉरी मैं कंटिन्यू करूंगा, आपका दिमाग कंप्लीट हो गया। तो पहला हिस्सा उसके ही। मुकाबले में क्योंकि एक बंदा जो है जन्नत की लालच में, ठीक है, चलिए वो तो हम जो हैं क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम्स वगैरह, ठीक है, नेक्स्ट मुस्लिम वगैरह, ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि एक सोसाइटी अच्छी बने, ठीक है, और बाकी जो है इंसान, लेकिन हम लोग के अंदर वो भी तो है क्या कहते हैं कि लालच के, जन्नत की लालच, चले दुनिया की लालच तो है, लेकिन जन्नत की लालच के बगैर इंसानियत तो है ना, कम से कम, कि हमें पता है कि यार मैं किसी क्यों को है? फालतू अकाउंट साहब, हम सॉरी, आपने फालतू अकाउंट लिखा है, इसलिए मैं आपको इस तरह से एड्रेस कर रहा नहीं हूँ। ऐसे अकाउंट रखा है। अच्छा सॉरी, चले मैं बोलो बोलो। आपको ब्रदर मैं कह देता हूँ। देखिए ब्रदर, बात ये है, ये इट्स नॉट इनफ टू से कि भाई इंसानियत तो है। सवाल यह है कि इंसानियत क्यों है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी? क्यों आप अच्छा सोचेंगे? अगर आप मुझे इसका जवाब दे दे तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा, और होपफुली आप उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि व्हाई, आई मीन, इफ देयर इज नो डिवाइन कंट्रोल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग ह्यूमैनिटी? क्यों इंसानियत क्यों अच्छी चीज है फिर? एथियस्ट में क्यों होती है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि इंसान इससे अच्छी चीज़ है कि देखिए मैं बिलीव करता हूँ वैसे बाय द वे, ठीक है, लेकिन कोई एथियस्ट बिलीव नहीं करता, ठीक है, जन्नत जहन्नम में, ठीक है, फिर भी अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा मुझे अच्छा लगेगा? आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आई किसी को डोंट कत्ल नो, करके? दैट इज नॉट द क्वेश्चन। नहीं, अगर ये मेरा सवाल नहीं है। सिंपल इंसान है तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको बुरा लगेगा तो क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे तो बुरा लगेगा, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, तभी तो बुरा लगेगा। तो ये तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये तो सोशल मतलब कॉन्ट्रैक्ट इसी पे ही होता है ना, कि रिवॉर्ड हो और उसमें डर हो, कि अच्छी सोसाइटी हो। रिवॉर्ड ये हो गया कि सब अच्छे रहेंगे, और नुकसान उसमें, डर उसमें ये है कि अगर इसको छोड़ दिया तो सबका नुकसान हो जाएगा। तो ये तो एक एक्सटर्नल चीज है, इंटरनल इसमें ह्यूमैनिटी कहाँ पे है? तो अच्छा बताएं, चलें आप बता दें कि अगर जन्नत के बगैर, ठीक है, चले जन्नत के कॉन्सेप्ट को अभी हम नहीं बात, तो हम इंसान को कैसे नहीं, जन्नत पे क्यों नहीं वो करते? करेंगे? अचानक गुफ्तगू के दौरान जन्नत को छोड़ दिया आपने, क्यों? व्हाई? नहीं, हम वाई, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन जन्नत जहन्नम, आई जस्ट बिलीव इन गॉड। इट वाज योर आर्गुमेंट, वाजंट माय आर्गुमेंट। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपको बता रहा हूँ कि मैं गॉड में कर दो, जन्नत जहन्नम में बिलीव नहीं करता। मैं अभी एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हैं ना कि जो एथियस्ट है वो भी अच्छी सोसाइटी के लिए करते हैं, ठीक है, आपने ये कहा, ठीक है, तो आप खुद बताना कि चाहे जन्नत जहन्नम को भी साइड पे करें, आप अच्छी सोसाइटी के लालच को भी साइड पे करें, फिर इंसानियत किस तौर पे होगी? ये तो मैं पूछ इंसानियत, रहा हूँ ना। आप अच्छी सोसाइटी का कह रहे हैं, मैं एशिया से बड़ी दफा मैंने पूछा है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। अच्छी सोसाइटी को हम एग्जामिन कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी जंगल में आपकी मुलाकात होती है किसी कमजोर आदमी से, जिसके पास खाना है, आपको भूख लगी हुई है,
आप उस आदमी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसका खाना छीन लेते हैं, कोई सोसाइटी नहीं है वहां पे, कोई वहां पे रेगुलेशन नहीं है, नो मैन्स लैंड है, कोई वहां पे कानून है ही नहीं किसी का। मुझे आप जन्नत दोज़ख का तस्वर ये सारा साइड पे रख के मुझे आप ये फ्रॉम एथियस्टिक व्यू पॉइंट मुझे समझा दें कि ये अमल क्यों गलत है। मैं आपको बार-बार मतलब वही आपको बार-बार ही बता रहा हूँ कि इसलिए गलत है कि कोई काम आपके साथ करे तो आपको बुरा लगेगा, आप वो बात वहां मान ही पे नहीं रहे। कोई और नहीं है, जंगल है, कोई कानून नहीं है। नहीं मैं जंगल आप बात समझ नहीं रहे, अभी ये बात नहीं समझे आप। देखिए इंसान का नेचर है, मैं आपको बोला इंसान का नेचर है, अगर कोई यहाँ पर नहीं भी है, सही चले नहीं भी है कोई, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं उसका खाना छीनूंगा, ठीक है, यही काम कोई मेरे साथ करे, देख कोई भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, मेरे साथ कोई करे तो मुझे प्रॉब्लम बुरा क्या नहीं है? लगेगा, ऑटोमेटिकली मुझे लगेगा बुरा। मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है ये काम बुरा है, मुझे पता है ये पर मैं हाउ कर रहा डू हूँ यू ये नो काम बुरा दैट? है। कैसे भाई, आपको कैसे पता ये बुरा है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, फ्रॉम एथियस्टिक व्यू पॉइंट, हाउ डू यू नो कि ये बुरा है? थीस्ट आई एम थीस्ट लेकिन आप एथियस्ट का मुकदमा यहाँ पे आप लेके लेके आए हुए हैं, मतलब एथियस्ट का कि तो नहीं लेके आए। जो कि रिलीजन में बिलीव नहीं करते, मैं उनका इसी का मुकदमा लेके आया हूँ। आप एथियस्ट की तरफ से बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको इसलिए एंटरटेन कर रहा हूँ कि हमारे बहुत लोग आते हैं यही कह के हम एथियस्ट नहीं हैं, वो अपनी इज्जत की इंश्योरेंस करा रहे होते हैं। हालांकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, किसी को इज्जत की इंश्योरेंस करा के नहीं आने की जरूरत मेरे पास, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एथियस्ट ही होते हैं। और मैंने आपके बारे में मेरी सस्पिशन यही है कि एक्चुअली आप भी एथियस्ट ही हैं। अदरवाइज किसी को के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना इंतजार करे और वो ऐसा मुकदमा करे जो जिसमें वो खुद यकीन नहीं रखता। मैं कभी किसी की स्ट्रीम में नहीं जाऊँगा किसी ईसाई को ठीक साबित करने के लिए या यहूदी को या किसी एथियस्ट को ठीक साबित करने के लिए। सो अगेन दैट्स माय सस्पिशन। जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि ये जो गुड और बैड का कॉन्सेप्ट है, आपका तो आपके नज़दीक तो उसका सारे का सारा ताल्लुक सोसाइटी से है कि कोई आपके साथ करे तो आपको बुरा लगेगा। बोल कोई आपके साथ बिल्कुल। अगर ना कर सके तो फिर क्या ये जायज़ हो जाएगा? आप बादशाह हैं मिसाल के तौर पे, आपके पास मुल्क में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, सबसे ज़्यादा पैसे हैं। यू कैन डू लिटरली व्हाटएवर यू वांट टू डू। कोई भी आदमी आपको अपोज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता, आपके पास इतनी पावर है। वुड इट देन बी ओके टू रेप वुमेन और मर्डर और प्लंडर एंड पिलेजिंग, सब कुछ जायज़ हो जाएगा फिर? मैं क्लियर करूँ? तो मैंने जी, जी। सॉरी कैसर राजा साहब, मैंने कब कहा कि हर एक चीज़ अच्छा होता है? मैंने तो कभी स्टालिन जो था वो भी आई थिंक एथिस्ट था ना, वो उसने भी लोगों को कत्ल किया, काफ़ी एथिस्ट लोगों ने भी कत्ल किया, ठीक है? उनके अंदर जो है समझ सकते हैं ना, ठीक है? और काफ़ी ऐसे लोग भी है जो मुसलमान भी, उन्होंने भी कत्ल किया है। ये थोड़ी ना खाली एथिस्ट ने कत्ल किया मुसलमानों ने। तो मैं ये तो कभी नहीं कह रहा कि जो एथियस्ट है वो मासूम ही होगा, ठीक है? वो अच्छा बंदा ही होगा, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि एथियस्ट के पास जो आर्गुमेंट है नेकी और बुराई का, ठीक है? वो और आप लोग का जो आर्गुमेंट है, ठीक है, कि जन्नत की लालच में करो, ठीक है? और हमारा जो आर्गुमेंट है वो इसलिए है नहीं, कि मैंने आपको अपना आर्गुमेंट नहीं दिया, ये आप ही कहे जा रहे हैं। जब मुझसे पूछेंगे आप अच्छा क्यों करते हैं, तो अच्छा मैं आप आपको बताएं, बताऊंगा कि चले क्यों आप करते हैं। बताएं क्या आर्गुमेंट रखेंगे अगर ये नहीं है, ठीक है? हम अच्छा लालच छोड़ इसलिए दें। करते हैं, जी जी हम अच्छा इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ये हुक्म देते हैं, हमारे पास ये डिवाइन कमांड है कि इस दुनिया में अमन से रहना है और जो इस टेस्ट को पास करेगा उसका रिवॉर्ड ये है कि उसको जन्नत मिलेगी। ये कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुमने अपना जो आयात हैं वो इस ज़मीन में मिसचीफ कॉज करने के हवाले से हैं, ज़मीन में फसाद करने के हवाले से हैं कि वो आप फसाद नहीं कर सकते ज़मीन में, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करा सकते, आप चुगलखोरी नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। ये सारी की सारी अखलाकी चीज़ें हमारे पास एक डिवाइन रेगुलेशन है। जहाँ तक एथियस्ट का ताल्लुक है, डिविनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर डिविनिटी एग्जिस्ट नहीं करती देन एवरीथिंग इज फाइन, देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। जो मर्जी करो, फिर क्या प्रॉब्लम है? जिसकी लाठी मैं उसकी भैंस। मैं इसका बोलूंगा लेकिन टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर आप चाहें टॉपिक थोड़ा अलग हो तो मैं बोलूं। अभी अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैंने तो आपसे नहीं नहीं टॉपिक नहीं, ये मैं वो था कि आप ये बताइए कि इसी के रिलेटेड है कि थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपने पता बोला ना। नहीं, सॉरी आई थिंक मेरी आवाज़ शायद थोड़ी बड़ी है, ठीक है? बहुत ज्यादा जैसे बढ़ आप गई है। सॉरी ठीक है। मैं ये कह नो रहा था कि वरी। आपने बोला कि जो अल्लाह है उन्होंने हमें कहा कि इसके तरह रहो, नेक अमल करो, ये करो, ठीक है? लेकिन ठीक है, यही एक नेक अमल, ठीक है, यही एक नेक अमल अगर कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू करे या कुछ और, उसका तो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ला इलाहा पर यकीन नहीं रखता। उसने बात नेक तो अमल किए, ठीक है? नेक अमल तो कर इशू लिए ना क्या है उसने। जी तो जी। आप ही तो बोल रहे हैं, अल्लाह ने बोला है कि नेकी से रहो, ठीक है? एक बंदे ने नेकी बेकी सारी कर ली, ठीक है? किसी नॉन बिलीवर ने कर ली, व्हिच इज नॉट मुस्लिम, ठीक है? और इसी क्रिश्चियन एस्पेक्ट से देखो तो मुस्लिम नहीं करेंगे, ठीक है? हिंदू एस्पेक्ट से देखो तो मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप बोल रहे हैं कि जो भी गॉड है, ठीक है, जो भी जिसको भी कह लो, ठीक है, वो आप बोलता है कि नेकी आप अच्छे इस तरीके से रहो, ठीक है? आप उस तरीके से रह भी गए, ठीक है? फर्ज करें मुस्लिम ने अच्छे तरीके से क्रिश्चियन ने अच्छे तरीके से रह भी गया, ठीक है? वो मर गया, उसको तो फिर भी जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत तो उसको फिर भी नहीं मिलनी ना, अगर उसने नेक बात अमल भी खत्म कर हो गई आपकी। लिए। हाँ, मेरा इससे तो इसमें जो उन्होंने सॉरी उन्होंने जो रोड मैप दिया है, ठीक है, इस तरह तो क्रिश्चियन या हिंदू के लिए फेल हो गया। कैसे भाई आपकी जब बस हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा।
जी अच्छा आप भैया, मैं आपका आखिरी बात का मैं रिस्पॉन्ड दूंगा, अदरवाइज ये जो अलेना का राइट है ये उस पर इंक्रोच करने वाली बात है कि टॉपिक पे ही हमने बात करनी चाहिए, लेकिन अब आप ये यहाँ जी तक आ पाए तो मैं आपकी आखिरी बात का मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं, मेरे इस पे इंटरव्यूज मौजूद हैं कि जन्नत का कॉन्सेप्ट गैर मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है कि इस्लाम में अल्लाह ताला की रजा इज व्हाट मैटर्स। ये बात मुसलमानों के लिए भी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी है। आप अल्लाह ताला की रजा, आप नमाज लंबी कर दें किसी को दिखाने के लिए, तो वो नमाज भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि वो रज़ा इलाही के लिए नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। तो इसमें कंसिस्टेंसी है, मुसलमानों गैर मुसलमानों सबके लिए वही बात है। अब जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, जन्नत अल्लाह ताला ने देनी। हम ये समझते हैं कि जो दीन तो एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही दीन है। आपको उसके हर जगह पे वही शाबे मिल जाएंगे। आपको इवन जो वलहला का कॉन्सेप्ट है, जन्नत से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, वो आपको वाइकिंग्स में मिल जाएगा। वो आपको पूरी तो आपको ज़रतश्त के में मिल जाएगा, आपको इवन हिंदूइज्म में आपको मिल जाएगा जो स्वर्ग और नर्क का है, क्रिश्चियनिटी में ज्यूडिज्म, यानी कि वो बेसिक तो वही है। हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह ताला का वो दीन है हमारे पास प्रिजर्व्ड है, बाकी सबके पास वही दीन पहुंचा, वही अंबिया पहुंचे हैं। दैट इज व्हाट वी बिलीव। अब जो अल्लाह ताला के दीन को नहीं मानता, उसने उसमें चेंजिंग की, उसमें उसने आके तब्दीलियां की और वो डिविएट हो गया, वो उसने चूंकि दाखिला ही नहीं लिया हुआ अल्लाह ताला के इंस्टीट्यूट में, तो वो अल्लाह ताला से जो डिग्री है वो नहीं ले सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। आप बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं, हार्वर्ड लेवल के जो हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अच्छे आप आर्गूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, और इस बेस पे आप कहें कि अब हार्वर्ड वाले मुझे डिग्री भी दे दें कि इसलिए कि मैंने आपके स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने असाइनमेंट्स लिखी हैं, तो आपसे यही कहेंगे कि भाई कम से कम दाखिला तो ले लो यहाँ पे। तो हम यही कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी डिग्री जो है जन्नत की सूरत में आता है, तो अल्लाह ताला के इंस्टीट्यूट में दाखिला तो ले लें पहले। आप साइड से ही आप जन्नत में जाना चाह रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो फिर मैं भी अल्लाह से पूछ सकता हूँ कि अल्लाह मैं तो तुझे माना, तेरे लिए तेरे दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वो जो साइड से आ गए, अगरचे वो अल्लाह का कहा कि वो दे सकते हैं, लेकिन सवाल तो मेरे जहन में भी आ सकता है। मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, सीरियस न लीजिएगा। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कि एथीज्म की मुझे कोई अच्छी बात बता सकते हैं, कन्विंसिंग केस कोई? देखिए मेन बात तो जो सबसे बेसिक बात है, ठीक है, एथिज्म अब की बात आपके हाथ में अगर ये टॉपिक पे ना आए तो अब मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। सॉरी आपकी बात में समझा नहीं है। नहीं, आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे अच्छी बात ये कि ये इंसानियत को, किसी इंसान को, ठीक है, पहली बात ये कि ये जो है आपको जो डॉगमा से वो करता है, ठीक है, बड़े बड़े उल्टे सीधे डॉगमा है कि रात, पता नहीं आप मुझे करेक्ट करिएगा, इस बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिस बारे में नॉलेज नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि नाखून को काट के बाहर फेंको, ठीक है, ये करो वो करो, उल्टे सीधे डॉगमा तो है ना। ये बात सही है क्या? ये इस वक्त पे नमाज पढ़ो, ये कोई इसमें क्या डॉगमा है? रात को नाखून काट के बाहर, भाई आप किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उस सिस्टम की आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपसे डॉगमा कहते हैं। आप लिटरली किसी फैक्ट्री में काम करें जहां पे आपकी शिफ्ट 8 बजे स्टार्ट होती है और आप 8:10 पे जाके स्टार्ट करें रोज, गलत है। नहीं, मैं अगर जब बुरा मानूंगा तो आपको पता चल जाएगा। आज तक किसी को नहीं पता चला, होपफुली आपको भी नहीं पता चलेगा। द थिंग इज कि आप जब 8 बजे का शिफ्ट आप 8:01 पे स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करें 8 बजे तो आप कहें कि नहीं ये तो डॉगमा है, ज्यादती है। कोई सीरियस आर्गुमेंट लेके आए ना। और मैं आपको एथियज्म का डॉगमा में अभी आपको बताता हूँ, आप बड़ा आपको मजा आएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा डॉगमा जी कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस दीन में काम है जिन पे हमें अमल करना पड़ता है। इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहिए? मैं बोल दूं फिर आप मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोल, ठीक है। ये एक तरह मैं डॉगमा नहीं बोला, फिर आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, हम तो इस तरीके से बोलते हैं, मैं आपके दिल रखने के लिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इंसान, ठीक है, मतलब इसलिए अच्छी चीज़ है, ठीक है, मैं तो थियोस्टोनिक के नॉर्मल जो किसी रीज़न को नहीं मानते, इस तरीके से बोला, जो किसी रीज़न को नहीं मानते, ठीक है, उनके लिए ये है कि उनके लिए लाइफ गुजारना आसान है, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपने वापस मोलैरिटी पे आते हैं, लेकिन थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि जो है पता नहीं आप जो ये बोल रहे हैं कि एथियस्ट वगैरह के अंदर मोलैरिटी एज कम्पेयर टू रिलीजियस पर्सन कम होती है, वह ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो आप ये बताएं मुझे ज़रा कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जितनी एथियस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, दुनिया में जितनी एथियस्ट कंट्रीज है, ठीक है, उसमें नॉर्वे टॉप की कंट्रीज है, ठीक है। नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, ठीक है, ये एथियस्ट कंट्री आ गई, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि ये कंट्रीज दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज में भी आती हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, ठीक है। तो अगर मोलैरिटी नहीं है तो उनका माशरा ठीक कैसे हो गया, ठीक है, दूसरे की केयर ही नहीं है। और दूसरी बात और जो मुस्लिम, हो गई आपकी बातें, सॉरी और इसी के वर्सेस अगर देखें मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है, तो कौन सी मुस्लिम कंट्री इतनी तरक्की याफ्ता है, ठीक है, जो कि रिलीजन को फॉलो करके तरक्की याफ्ता बनी है, ठीक है। अगर आप तुर्की की मिसाल लेंगे तो तुर्की सेक्युलर है, मॉडर्न है, ओके। मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ जिससे आप पढ़े ही जा रहे हैं, मैं आपकी किस किस बात का जवाब दूं? चलें, अब जो मुझे याद है मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। पहली बात है कि सवाल बाकी है मेरा,
सॉरी आप कंप्लीट करें, सॉरी। ओह माय गॉड। अच्छा, आपका ये कहना कि हम ये कहते हैं कि एथियस्ट में मोरालिटी नहीं होती, ये आपकी गलतफहमी है। हम नहीं कहते कि एथियस्ट में मोरालिटी नहीं होती। हम ये पूछते हैं कि एथियस्ट में मोरालिटी की वजह क्या है? एथियस्ट में मोरालिटी है, हम ये कहते हैं कि मोरालिटी आपके अंदर, आपके आपके जीन्स में मोरालिटी नहीं है, राइट? आपकी सोचों में मोरालिटी नहीं है। ये आपने एक सिस्टम से सब्सक्राइब किया हुआ है, मोरालिटी आप में है। द क्वेश्चन इज कि इसको एक्सप्लोर करें कि ये मोरालिटी किस सिस्टम से हम सब्सक्राइब करते हैं, ये कहाँ से मोरालिटी आती है, हमें क्यों मोरालिटी है। दैट इज द क्वेश्चन वी वांट टू आस्क। हम एथियस्ट का एहतराम करते हैं उससे बहुत ज्यादा जो एथियस्ट अपना खुद का एहतराम करते हैं। मिसाल के तौर पे एथियस्ट कहते हैं कि हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, आप स्पेशली क्रिएटेड हैं, आप में और में बड़ा फर्क है। हम एथियस्ट जो एथियस्ट वैसे जो मोरालिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते हैं मोरालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब मैं अगर आपसे मैं एक दो बातें इसमें पूछूं तो शायद आप, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जवाब देंगे कि अगर मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर रैशनल ईगोइज्म फिर जस्टिफाइड होना चाहिए। आपके ख्याल में है जस्टिफाइड वो? और थोड़ा ब्रीफ जवाब दीजिएगा, इससे मैंने आपकी बाकी पॉइंट्स का रिस्पॉन्ड करना है अभी। ये किसने कहा कि मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती? कौन से किसने कहा? ये किसने कहा? गुडनेस मी, मैं आपको अगर लिस्ट दूं एथियस्ट की, आप हैरान रह जाएंगे। आपके बड़े बड़े पीर हैं जो कहते हैं कि मोरालिटी तो कुछ भी नहीं होता, इट डजंट इवन एग्जिस्ट। हम कहते हैं कि एग्जिस्ट भी करती है और आप में है भी। एथियस्ट बड़ी अच्छी अखलाकी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे नजदीक उसकी वजह यह है कि ये एक बड़े सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जिसको वो डिनाई करते हैं। If there is no God, there should not be any morality. Everything should be fine. ये है हमारा आर्गुमेंट। हमारा आर्गुमेंट ये नहीं कि एथियस्ट में मोरालिटी नहीं होती, और हमारा आर्गुमेंट ये भी नहीं है कि एथियस्ट जानवर होते हैं। वो खुद को जानवर कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई, आप इंसान हैं, आप बाइज्जत लोग हैं, आप राइट। दूसरी जो आपने बात कही कि जो बड़े खुश मुल्क हैं वो जिसमें सारा, खुदा के बंदो यार कुछ तो होता है ना कि इंसान किसी चीज की थोड़ी गहराई में जाता है। मेरी बात सुनिए, खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है एथियज्म से, ये बात याद रखिएगा सबसे बढ़कर ये। दूसरे, वो जो खुशी है वो कल्चरल खुशी है, और वो खुशी है इंडिविजुअलिज्म के पैरामीटर्स पे, वो कलेक्टिविज्म के पैरामीटर्स पे नहीं है। हम कलेक्टिविस्ट लोग हैं, हम इंडिविजुअलिस्टिक लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ खुशी कलेक्टिविज्म में है, फैमिली वैल्यूज में है कि माँ बाप साथ रह रहे हैं, बच्चे साथ रह रहे हैं, फैमिली एक यूनिट के तौर पे ऑपरेट कर रही है, सोसाइटी का कलेक्टिव अपरेटस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। वहाँ पे बच्चे 18 साल होने की उम्र का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जान छूटेगी और हम भी अपनी अय्याशियां करेंगे, वालिदैन बूढ़े होंगे उनको फेंकेंगे ओल्ड पीपल होम में। वहाँ पे हर आदमी ने अपनी इंडिविजुअलिज्म पे जिंदगी गुजारनी है। वहाँ आपसे पूछें आपके पास गाड़ी है? हाँ है। घर है? हाँ है। खुश हो? हाँ है। वो ठीक है, खुश हो गए जी। उनसे कलेक्टिविज्म जो के सोसाइटी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछो तो पता चलेगा कि वो खुश हैं या नहीं है। हमसे इंडिविजुअलिज्म के सवाल पूछेंगे तो हम नाराज ही होंगे, इसलिए कि लोग मुझसे पूछे कि मुझे क्या चीज खुश करती है। मुझे मेरे कलेक्टिविज्म के जो जो सब डिटेल है मुझे वो खुश करती है, मुझे इंडिविजुअलिज्म खुश नहीं करता है। तो ये समझने की बात है। फिर आपने ये कहा कि एथियज्म जो है वो बड़ा उससे बड़ा पता नहीं मुस्लिम मुल्क जो है उन्होंने तरक्की नहीं की और एथियस्ट ने तरक्की की हुई है। अगेन इससे भी थोड़ा सा अपनी अकल को खोलने की जरूरत है मेरे भाई, माइंड ना कीजिएगा। साउथ अमेरिका में ऐसे मुल्क मौजूद हैं जहां पे गुर्बत गलियों में रक्स कर रही है और उनका कोई सरकारी मजहब नहीं है। एथियज्म ये अगर तरक्की की बायस होता तो साउथ अमेरिका में इतनी गुर्बत क्यों होती? आप YouTube पे कभी मोल्डोवा का जो गलियां बाजार है उनके वीडियोस देखिएगा और जर्मनी के गलियां बाजार देखिएगा, लोगों का लाइफस्टाइल देखिएगा। ठीक, आपको अगर साइड बाय साइड दो वीडियोस दिखाई जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मोल्डोवा कौन सा है और जर्मनी कौन सा है। जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी है, और मोल्डोवा जो है वो अप एंड टिल फेयरली रिसेंटली IMF की इमदाद पे चल रहा था। अगर ये नंग धड़ंग एथियज्म सारा इसी से ही अगर आप समझते हैं तरक्की होती है, तो मोल्डोवा इतना गरीब क्यों है? साउथ अमेरिका में इतनी गुर्बत क्यों है? जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने एथियज्म की वजह से तरक्की नहीं की हुई है, उन्होंने तरक्की की हुई है इसलिए कि उन्होंने सिस्टम डेवलप किए हैं जो हमें उनसे सीखने चाहिए। उन्होंने इदारे डेवलप किए हैं, इंस्टीट्यूशन इदारे उन्होंने किए हुए हैं, और वो सब के सब उन्होंने मॉरल बेसिस पे किए हुए हैं जो कि रिलीजन का प्रोडक्ट है। रिलीजन से हमें समझ आता है, एथियज्म से नहीं आता है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि जो एथियस्ट होता है वो हमेशा अच्छा होगा। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था चैलेंज की एग्जांपल। मुझे बताइए, ये मोल्डोवा और साउथ अमेरिका के जो बहुत से मुल्क हैं वहां पे इतनी गुर्बत क्यों है? तो आप मुझे ये बताएं कि जो मुस्लिम कंट्री से वहां पर गुर्बत क्यों है? मैंने ये सिस्टम नहीं नहीं कहा कि डेवलप किया, करप्शन करते हैं, सिस्टम डेवलप नहीं करते, बेईमानी करते हैं, जिसका ताल्लुक हर वो चीज करते हैं जिसे मजहब रोकता है। आप मुझे वो मुस्लिम माशरे बताएं जहां पे मुस्लिम माशरे जब इस्लाम पे सही तरीके से इस्तेमाल करते थे तो लोग ज़कात लेने वाले भी नहीं होते थे, क्योंकि वो सही इस्लामिक सिस्टम पे अमल कर रहे होते थे। कौन सा जमाना है ऐसा? आपको नहीं पता ऐसा जमाना? मुझे वो 1400 साल पहले वाला पता है। अभी जो मैं रिसेंट इस जमाने पे की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी हम जो कर रहे हैं इसमें कोई इस्लामिक लाइफस्टाइल नहीं है।
पाकिस्तान में अभी वफाकी शरी अदालत का फैसला है कि सूद को हराम करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी सूद पे चल रही है, हमारी ज़िंदगी सारी की सारी जो है वो एक ऐसा हौच-पौच बना हुआ है कि हम एक ही वक़्त में लिबरल, एथियस्ट, इस्लाम सबको गड़बड़ किया हुआ है। ये इस्लाम की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम तो समझते हैं कि हम तो इस्लाम से दूर हुए हुए हैं, इसलिए हमारी ये हालत हुई हुई है। लेकिन साउथ अमेरिका में तो लोग एथियज़्म से जिनका कोई सरकारी मज़हब नहीं है, पक्के जुड़े हुए हैं। वहाँ पे इतनी गुर्बत क्यों है? कंबोडिया, पोल पोट के कंबोडिया में इतनी गुर्बत क्यों है? बड़ा पक्का एथियस्ट था वो तो। तो मैंने आपको उसका जवाब पहले ही दे दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि एथियस्ट कंट्री जो है, मैंने ये कहा कि आपने ये कहा कि जो एथियस्ट है, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, आप मुझे करेक्ट कर देगा, ठीक है, आप ये अपने कहना आप को चाह रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कैसर भाई। देखिए, इन्होंने पहले मिसालें दी, बताया कि एथियज्म जिस कंट्री में है वो बड़े तरक्की याफ्ता हैं। अब कह रहे हैं मैंने ये कभी नहीं कहा। देखिए भाई, ऐसी बातें करेंगे तो आवाम बेजार हो जाएगी। स्टैलिन की भी तो एग्जांपल दी मैंने आपको, स्टैलिन की जो एग्जांपल दी है मैंने। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आर्गुमेंट फाइनल क्या है मुझे बताएं। फाइनल आर्गुमेंट। सॉरी एथियज्म की कोई अच्छी बात आपने बतानी थी। आपकी सारी बातों का जवाब तो मैंने दे दिया और आप मुझे नहीं बता रहे हैं कि साउथ अमेरिका में इतनी गुर्बत क्यों है। एथियस्टिक 3 एथियस्टिक कंट्रीज हमारे पास आइडेंटिफाइड हैं, राइट? कंबोडिया, सोवियत और चाइना। जो वहां पे लोगों की हालत हुई है, क्या वो भूली हुई है किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो मैंने तो वही जवाब दिया है ना कि मैंने कह दिया आपको कि एथियस्ट बुरे भी हो सकते हैं अगर उस अच्छा मेरे भाई, बात से बात निकलती जा रही है, टॉपिक से बड़े दूर जा रहे हैं। दूसरा सवाल पूछो उसके बाद। अच्छी बताएंगे। अच्छा, सवाल मैंने बड़े आपके जवाब दे दिए हैं। मुझे मुझे 10 सेकंड में बताएं अच्छी चीज एथियज्म की। मुझे कन्विंस करें, अगर मैं एथियस्ट हूं तो मैं क्यों हूं। और मुझे पता है आपने अभी मुझे कहना है कि अगर एथियज्म इतनी अच्छी चीज होती तो मैं खुद एथियस्ट ना हो जाता, जो कि एक्चुअली मेरे ख्याल में आप हैं। नहीं, एथियज्म मैं बोल रहा हूँ जो रिलीजन में बीच नहीं करता उनके आर्गुमेंट बार बार मुझसे एथियस्ट निकल रहा है, लेकिन जो रिलीजन में बीच नहीं करता उनका आर्गुमेंट लेके आया हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं एथियस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये मैं बोलूँ। हाँ फालतू भाई, ठीक है, कोई अच्छी यार बात बताएंगे। कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपकी सुन सकता हूँ आपकी, लेकिन अगर वो जो मैंने आपकी सुननी है ना, इट हैज टू कन्विंस पीपल। एथियज्म के हवाले से अच्छी बात। अच्छा, आप ये बताएं कैसर भाई, आप वाकई में कन्विंस होने के लिए आए हैं या आपने जो है एथियज्म के उस ऑपोजिट आपने इस्लाम क्या कहते हैं बचाने के लिए आपने स्टार्ट किया? इस्लाम किससे बचाने के लिए? उन एथियस्ट से जो एथियज्म की डेफिनेशन भी नहीं दे सकते, उन एथियस्ट से जो अपने आप को थियस्ट कह के अपने आप को छुपा रहे होते हैं यहाँ पे, उन लोगों से जो कहते हैं हम एक्स मुस्लिम है और उनसे हम कहते हैं कि कलमा सुनाओ तो कलमा भी नहीं आता। आपने भी कहा आप एक्स मुस्लिम थियस्ट हैं। समथिंग टेल्स मी कि अगर मैंने आपसे टेक्निकल सवाल पूछने शुरू कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। उन लोगों से हमने इस्लाम बचाना है। आई मीन कम ऑन यार। तो मैं आपको अभी कलमा सुनाऊंगा, मैं प्रूफ दूंगा। मैंने आपसे कब कहा है कि आप कलमा सुनाएं? मैं आपसे कह रहा हूं कि उन लोगों के बारे में हमें बताएं। देखें, इस्लाम को आप एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं, वो जिस तरीके से आप लोगों को खत्म किया करते हैं, जिस तरीके से सोवियत यूनियन वालों ने किया था, जिस तरीके से फ्रांस वालों ने किया था, जिस तरीके से चाइना वालों ने किया था, जिस तरीके से उन्होंने, हाँ सब मजहब, नहीं आपने इस्लाम की बात की ना, इस्लाम बचाने की, तो मैं सब मजहब का ठेकेदार तो नहीं, मैं इस्लाम की बात करूंगा। ये आपका एथियस का एक ही तरीका है किसी मजहब को खत्म करने का, और वो है कि कत्ल खून। एक सिरे से शुरू करो और जब तक तुम्हें रेजिस्टेंस मिलती रहती है तब तक खून बहाते रहो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कहें कि भाई खुदा नहीं है, कोई पता नहीं जिंदगी क्या होती है, हम उसको नेचुरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं पता कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, नहीं पता कि कायनात का मकसद क्या है, नहीं पता कायनात बनी क्यों थी, नहीं पता ये कायनात इसके क्या मैकेनिक्स क्यों, किसको क्यों ड्राइव कर रहे हैं, और इतनी ज्यादा लाइल्मी की बेस पे हमें पक्का पता है कि आपका दीन गलत है। ये बेवकूफ़ी हो सकती है। अगर इस पे आप समझते हैं कि इस्लाम को खतरा है तो वाकई मुझे खतरा फील हो रहा है फिर। दूसरा जो है दूसरे लोग वेट कर रहे हैं, मैं और जवाब मेरा भी यही ख्याल है। दूसरा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। नहीं, मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। सवाल तो मेरा आपसे बनता है। एक चीज पूछ रहा हूं, एक फालतू मेरे भाई जी, बहुत सही नाम रखा है मेरे भाई तुमने, फालतू बहुत जबरदस्त नाम रखा है। सिर्फ मेरा भी एक अब ऐसी बातें कर रही हैं, अब देखिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे मोहतरम भाई, मेरे मोहतरम भाई, बातें हो गई है ना, मेरी मोहतरम भाई, मेरी बात सुन लो। आपके यहाँ जो आपकी जो मोरालिटी है, जो आप कह रहे हैं बार बार मोरालिटी, इसमें प्रोस्टिट्यूशन यानी औरतों से जिस्म फरोशी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? मुझे इसका जरा जवाब चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से ये चल रहा है मेरे जहन में। जी बोलिए। मतलब औरत अपनी मर्जी से कर रही है, औरत के ऊपर जबरदस्ती किया जा रहा है। हाँ, तो लीगलाइज हो जाना चाहिए इसको। नहीं, मतलब आप ये पूछ रहे हैं जबरदस्ती, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से कर रही है तो सही है। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है ना तो सही है। हाँ फिर सही है, अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी मर्जी से कर। अगर रेप किया जा रहा है वो गलत है। एबॉर्शन गलत है। अच्छा, वो गलत हो गया। अच्छा, रिवॉर्ड्स की आपने बात की, जरा सुनते जाइएगा क्योंकि मेरा तो डिबेट करने का कोई मूड नहीं।
पैनल तो हमारे कैसर भाई का है, मैं तो जस्ट मॉडरेटर हूँ। बात सुनते जाइएगा। लीगलाइज हो जाना चाहिए प्रोस्टिट्यूशन, अबॉर्शन गलत है, जबकि इनके यहाँ अपनी ये मोरालिटी में हर किसी की अलग अलग है। ये जरा बताइएगा, आपने रिवॉर्ड्स की बात की, तो ये जो सुपर चैट है ये किस जुमरे में ली जा रही होती है? रिवॉर्ड के जुमरे में ली जा रही होती है या कमाई के जुमरे में ली जा रही होती है? चैनल को सपोर्ट करने के लिए और चीजें। यानी कि सपोर्ट मतलब तुम सुपर चैट दोगे तो ही मैं ये काम करूंगा, वरना छोड़ दूंगा। तो ये थोड़ी ना कि जो सुपर चैट ले कमाल इतने, साहब दूसरे जैसे, और ये थोड़ी ना कि जो सुपर चैट लेता है उसी से बात करता है। बात तो हर एक से यानी करते फुल होते हैं। टाइम, यानी फुल टाइम यही कमाई का जरिया ना, और तो कोई होगा नहीं ना बेचारे के पास। ये फिर ये देखें मैं तो मैंने भी तो बात की उनसे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको हमेशा पैसे दे रहा हूँ। मैं फ्री में ही बात करता हूँ उनसे, उनकी वीडियो मैं फ्री में भी देख रहा हूँ, ऐसी बात थोड़ी है। मतलब बहुत सारे चैनल्स के बिना सपोर्ट के, मेरे खैर मेरा ये टॉपिक नहीं था, मैं सिर्फ यही बात करना चाह रही हूँ कि रिवॉर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके लोग जो हैं वो जो जिनको आप प्रेस कर रहे हैं उनके यहाँ प्रोस्टिट्यूशन वो कहते हैं कि लीगलाइज हो जानी चाहिए एक साहब के मुताबिक, दूसरा ये कहता है कि एक औरत अपनी मर्जी से कर रही है तो सही है। इवन गालिब कमाल गे होने को भी सपोर्ट करता है कि गे अगर कोई होना चाहता है तो वो हो सकता है। ये तो आप लोगों के मॉरलिटी के मयार हैं, हर कोई अलग अलग बात करता है। कोई कहता है सॉरी, मैं थोड़ी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई मेरी, सॉरी, ठीक है। आप आपकी गलती है, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी ये तो नेचर है ना। सर मेरी बात सुनेंगे, आपकी गलती नहीं है। जिस तबके में आप उठते बैठते हैं वहां पे ऊंची आवाजें, चीखना चिल्लाना, लोगों पे शट डाउन करना, ये नॉर्म है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तभी मैंने सॉरी कहा। कोई बात, ये तरीका तो नहीं है ना कि आप एक आदमी को एक खंजर मारे और फिर कहें सॉरी, फिर खंजर मारे और कहें सॉरी। बात गलत कर दी थी इसलिए। अच्छा, दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। अच्छा, मेरी वो सवाल नहीं है, वो सिर्फ बताना हूँ, ठीक है? 10 सेकंड दे दे मुझे। नहीं बताने के लिए नहीं, सॉरी कैसर भाई ये चले गए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। अब्दुल्ला भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं, हमने सिर्फ यही दिखावा। काफी देर पहले मैं ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि आप अपने अंदाज से समझा लें, लेकिन आपको भी अब ये समझ जाना चाहिए कैसर भाई कि इस तरह के लोग। मेरी बात सुनिए जी, अलेना मेरी बात सुनिए। ये समझने के लिए नहीं आए थे, ये बात करने के लिए नहीं आए थे। ये वो फुट सोल्जर्स हैं हमारे भाई, जिन्होंने वहां पे जाके रिपोर्ट करना होता है कि हमने ये कह दिया और वो कह दिया और ऐसा है और वैसा है। अब वो बात तो उनसे बनी नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं मैं थीइस्ट हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ, ये हूँ वो हूँ। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हम भी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देख लो भी आपको जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट आप लेके आए थे। तो वो मेरा ख्याल दुनिया में देख लिया। तो अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से जान के अमान पाऊं तो एक अपनी एडवर्टाइज भी कर देती हूँ अपने चैनल की कि मेरे पास भी एक मैं डिबेट जो है ना वो एक मेरी भी, मैंने थोड़ी सी, कोई आया था मेरे पास भूले भटके बेचारा, अब मेरे पास तो माशाल्लाह कैसर भाई जैसा इल्म तो है नहीं, अपने लॉजिक के हिसाब से बात की। मुझे जो अलार्मिंग बात लगी कैसर भाई वो ये लगी कि उस बंदे ने इन दी एंड खुला ये कहा कि हम और एक जानवर, 4 पैरों वाले जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी आज या कल में मैं लगा दूंगी। लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एक ह्यूमन का ये कहना कि मुझ में और ये 4 पैरों वाले डंकी में कोई फर्क नहीं है। ये इन लोगों के मयार होते हैं। तो जरूर प्लीज आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ भाई के चैनल से। भाई है मेरे, यानी आप अपने चैनल का जो नीचे टिकर है ना, यहाँ पे आप परमानेंटली उसको स्क्रॉल में ऐड करें ताकि वो सबको नजर आता रहे। बाकी देखिए, मुझे हैरत नहीं हुई है कि उन्होंने ऐसा कहा है। उनके पीरो मुर्शिद रिचर्ड डॉकिंस साहब जो कहते हैं कि गोश्त पोस्ट के हम बने हुए रोबोट्स हैं और जानवर हैं और ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं वो जो लोग इन्हें कहते हैं ना कि ये बंदरों की औलादे हैं और ये वो, मेरा ख्याल सख्त बात है, वो तो नहीं कहनी चाहिए। लेकिन कोई इंसान अगर खुद को कहता है कि मैं जानवर हूँ तो देयर इज सर्टेन लिमिट जिस पे आप समझाने के बाद अगर आप कहते हैं कि ठीक है, अगर आप खुद को कहना चाहते हैं तो आप कहें, बट देन ये ना फिर हमें कहें कि आप ज्यादा अकल वाले हैं। आई मीन दिस इज वेरी हैव टू स्टॉप। नहीं मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई उनके साथ डिस्कशन, क्योंकि जब मुझे ये सेंस आना शुरू किया कि आई एम टॉकिंग टू एन एनिमल जो अपने आप को कोई फर्क ही नहीं समझ रहा, तो मुझे यूजलेस लगा बात करना। खैर वो मैं अपलोड कर दूंगी। अब्दुल्ला भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला साहब, इंट्रोड्यूस करवाइएगा अपने आप को प्लीज। इनका पियानो बजना शुरू हो गया है भाई, दोबारा से ज्वाइन कीजिए या मैं आपको थोड़ा काफी देर से वेट करते हैं, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। कमेंट्स में काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और हम फिर एक बात कर देते हैं कि आप लोग बजाय वहां पर गुस्सा हो रहे हैं, अनरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, आ जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। एक बंदे को हम तकरीबन 25 मिनट्स उसको दिए हैं हमने फालतू अकाउंट को, सॉरी उनका नाम है, सो मैं ऐसे ले रही हूँ जो उन्होंने लिखा था, तो खैर हम उनको दे सकते हैं। तो अगर कोई रीजनेबल आएगा बात करेगा तो जरूर हम उनको ज्यादा टाइम देंगे। जी अब्दुल्ला साहब, मैंने 1 मिनट का टाइम दे दिया। सॉरी अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, माजरत के साथ मुझे आपको बैक स्टेज सेंड करना पड़ेगा।
मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।